चंद घंटे और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि बंगाल की गद्दी पर किसका हक है। पर जब तक बंगाल चुनाव के परिणाम नहीं आते तब तक हम एग्जिट पोल पर ही चर्चा कर लेते हैं। बंगाल चुनाव के ऊपर कई एजेंसियों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। कुछ एजेंसियों ने वहां बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है तो कई टीएमसी की सरकार बनाती दिख रही है। पर सबसे ज्यादा चर्चा उस एजेंसी की हो रही है जिसने लास्ट मोमेंट पर अपने एग्जिट पोल्स को ही कैंसिल कर दिया। Breaking news now coming in on the exit polls on Bengal. A big twist to the Axis My India Bengal poll. Axis will not be releasing the Bengal numbers. The most tracked Bengal poll is held back now by Pradeep Gupta. He has confirmed this first to NDTV. This is a big twist. Remember, everyone was waiting for these numbers this evening. The Axis My India Bengal exit poll. अब कुछ का कहना है कि वो डर गए हैं, कुछ उनके समर्थन में हैं, तो कुछ उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सिस माई इंडिया नाम की एजेंसी चलाने वाले प्रदीप गुप्ता की। आइए देखते हैं असलियत क्या है इन सभी घटनाओं के पीछे। प्रदीप गुप्ता एक अनुभवी सोफोलॉजिस्ट है। उनकी कंपनी एक्सिस माई इंडिया भारत में होने वाले सभी लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर सर्वे करती है और डेटा के आधार पर ओपिनियन तथा एग्जिट पोल जनता के सामने रखती है। अभी तक इनके सर्वे 80% तक सही साबित हुए हैं, पर 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में इनको अपने पोल्स के कारण आंसू भी दिखाने पड़ गए हैं। कई बार सटीक सर्वे के कारण उनकी अच्छी खासी हवा भी बनी है और कई बार उनको अपमानित भी महसूस कराया गया है। प्रदीप गुप्ता की एजेंसी फेस टू फेस इंटरव्यू पर भरोसा करती है। वे बड़े पैमाने पर सैंपल लेकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डेटा इकट्ठा करते हैं। अन्य एजेंसियों की तुलना में उनकी मेथोडोलॉजी को ज़्यादा पारदर्शी और ग्राउंड रियलिटी पर आधारित माना जाता है। 2013 से अब तक 81 में से 74 चुनावों में उन्होंने सही भविष्यवाणी की है, जो किसी भी पोलस्टर के लिए शानदार रिकॉर्ड है। महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उनकी सटीकता ने उन्हें नाम कमवाया है, लेकिन बंगाल जैसे हिंसक और ध्रुवीकृत माहौल वाले राज्य हमेशा से चुनौती रहे हैं। 2026 में बंगाल विधानसभा चुनाव में यही हुआ। वोटिंग के आखिरी फेज के बाद कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल जारी किए। ज़्यादातर ने बीजेपी को बढ़त देते हुए 146 से 192 सीटों तक का अनुमान लगाया, जबकि टीएमसी को 100 से 140 सीटों के बीच दिखाया गया। कुछ एजेंसियां जैसे पीपल पल्स और जनमत ने टीएमसी को अभी भी मजबूत बताया है। मैजिकल फिगर 148 है और ज़्यादातर प्रोजेक्शन बीजेपी को बहुमत के पार या उसके करीब दिखा रहे हैं। इस बार वोटिंग प्रतिशत भी रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। कुछ फेज में 91 से 93% तक वोटिंग परसेंटेज पहुंच गया। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी खास तौर पर बढ़ी है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने एग्जिट पोल जारी करने से इनकार कर दिया है। प्रदीप गुप्ता ने साफ कहा है कि उनके सर्वेयर को 60 से 80% मतदाताओं, खासकर महिलाओं ने जवाब देने से मना कर दिया है। लोगों के होठ सील हो गए हैं, वे हाँ या ना नहीं कह रहे हैं। सामान्यतः देश में 10 से 20% लोग ही अपनी पसंद छिपाते हैं, लेकिन बंगाल में यह आंकड़ा 2 गुना से ज़्यादा था। गुप्ता ने बताया कि पिछले चुनावों में बंगाल में हिंसा और सर्वेयरों पर हमले के मामले सामने आए थे। उनकी टीम पर पहले भी राज्य पुलिस द्वारा 21 दिन तक हिरासत में रखे जाने का आरोप लग चुका है। West Bengal, trust me, we have been doing survey 4 months back, and that to non-political survey, and our people have been sent to the jail. And I have taken up this matter to Calcutta High Court, and they have given verdict also, and our people have spent 21 days there. So it's not that ki suddenly something had come up and this is happening and all that. ऐसे माहौल में 70 से 80% साइलेंस के साथ कोई भी सैंपल प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ईमानदारी से फैसला किया कि वे बिना विश्वसनीय डेटा के कोई नंबर जारी नहीं करेंगे। यह फैसला सोशल मीडिया पर बहस का विषय बन गया है। एक तरफ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं कि प्रदीप गुप्ता ने प्रोफेशनल इंटीग्रिटी दिखाई। उन्होंने कहा कि गलत या अधूरा पोल जारी करके अपनी क्रेडिबिलिटी खोना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ विपक्षी और कुछ यूजर्स मजाक उड़ा रहे हैं। एक एग्जिट पोल में बीजेपी दिखी है और लगभग एग्जिट पोल में ममता दिखी है, और प्रदीप गुप्ता तो भागी गए रन छोड़ के। जो अपने को सबसे बड़ा पूछते हैं कि मैं एग्जिट पोल का दादा हूं, तो वो बताए ना। 2 दिन पहले तो वो ममता बनर्जी को हारते हुए दिखा रहे थे, बीजेपी के पक्ष में बात कर रहे थे, और आज मैदान छोड़ दिए। शायद उन्हें बीजेपी की जीत का डर लग गया था, टीएमसी के दबाव का अंदेशा था। इसलिए गुप्ता ने स्पष्ट किया कि यह डर नहीं बल्कि डेटा की गुणवत्ता का सवाल है। अन्य राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, असम में उनकी एजेंसी ने पोल जारी किए और कुछ जगहों पर तो चौंकाने वाले अनुमान भी लगाए। जैसे तमिलनाडु में टीवीके को बड़ी बढ़त दे दी है। बंगाल की राजनीति हमेशा से अनोखी रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी 2011 से सत्ता में है। 2021 में उन्होंने बीजेपी की लहर को रोककर 215 सीटें जीती थी, जबकि ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने टाई या बीजेपी की बढ़त दिखाई थी। उस समय भी हिंसा, संदेश खाली जैसे मुद्दे, भ्रष्टाचार के आरोप और प्रशासनिक दबाव की चर्चा रही।
2024 में लोकसभा में बीजेपी ने कुछ सुधार किया, लेकिन टीएमसी मजबूत रही। अब 2026 में एंटी इनकम्बेंसी, जातीय समीकरणों में बदलाव, केंद्र की योजनाओं का प्रभाव और स्थानीय मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अवैध घुसपैठ आदि की वजह से माहौल बदला लगता है। फिर भी बंगाल में पोलिंग हमेशा से चुनौतीपूर्ण रही है। उच्च मतदाता प्रतिशत के बावजूद मतदाताओं का डर, स्थानीय गुंडागर्दी, पार्टी कार्यकर्ताओं का दबाव और महिलाओं में खास तौर पर चुप्पी, ये फैक्टर किसी भी पोलस्टर को मुश्किलों में डाल सकते हैं। प्रदीप गुप्ता का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि कुछ एजेंसियां अभी भी सच्चाई पर अड़िग है। वे जानते हैं कि गलत प्रोजेक्शन से न सिर्फ उनकी साख जाती है बल्कि जनता में भ्रम भी फैलता है। अब सवाल यह है कि असली नतीजे क्या होंगे। 4 मई को काउंटिंग है। अगर ज़्यादातर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो बीजेपी बंगाल में पहली बार सरकार बना सकती है। ये भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव होगा। ममता बनर्जी की 15 साल की सत्ता का अंत और केंद्र राज्य संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा। अगर टीएमसी फिर से लौट आई तो यह एग्जिट पोल की एक और नाकामी होगी, जैसे 2021 में हुई थी। प्रदीप गुप्ता की कहानी हमें याद दिलाती है कि पोलिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि सोसाइटी की सच्ची तस्वीर कैद करने का प्रयास है। जब समाज में डर, ध्रुवीकरण और अविश्वास हो तो कोई भी सर्वे परफेक्ट नहीं हो सकता। बंगाल इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। चाहे नतीजे कुछ भी हो, प्रदीप गुप्ता का यह कदम बाकी सभी सर्वे के लिए सिरदर्द बन गया है। अब उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर बंगाल में कुछ लोग बता ही नहीं रहे थे तो बाकी एग्जिट पोल कैसे और किस आधार पर आए हैं। हालांकि अन्य सर्वे एजेंसी कहती है कि लोग उनसे बात करते हैं। लोग खुलकर तो नहीं बताते, पर आपके पास मेथड होना चाहिए। कुछ हिंट्स के आधार पर आप ये पता लगा सकते हैं कि जनता के मन में क्या है, और सर्वे करने वाली कंपनियों का काम ही यही है। उनके वर्कर्स को इसी बात की ट्रेनिंग मिलती है। फिर भला कैसे इनको कुछ समझ में नहीं आया। बंगाल चुनाव न सिर्फ सत्ता का परिवर्तन बल्कि लोकतंत्र परिपक्वता का भी परीक्षण है। यहाँ की हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा, विकास बनाम तुष्टीकरण जैसे मुद्दे देश को प्रभावित करते हैं। चंद घंटे बाद रिजल्ट आएंगे तो पता चल ही जाएगा जनता ने क्या फैसला किया। तब तक एग्जिट पोल्स की चर्चा जारी रहेगी, लेकिन याद रखिए असल फैसला ईवीएम में बंद है, न कि किसी सर्वे में। एक्सिस माई इंडिया जैसी एजेंसियां भविष्य में भी सुधार कर सकती हैं, जैसे ज़्यादा डिजिटल टूल्स, एनोनिमस रिस्पॉन्स मेथड या बड़े सैंपल साइज के साथ। लेकिन बंगाल जैसी जटिल राजनीति में सच्चाई हमेशा ग्राउंड रियलिटी से ही निकलेगी। अंत में बंगाल की जनता तय करेगी कि अगली सरकार कौन बनाएगी। बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता, टीएमसी की जड़ें या कोई सरप्राइज, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय है, चुनावी विश्लेषण में सावधानी और सत्यनिष्ठा हमेशा सराहनीय होती है। नमस्कार।